नमस्कार साथियों, बघेल जॉब सिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक नई अपडेट के साथ। साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जिन किसान साथियों के पैसे उनके अकाउंट में अभी तक नहीं आए हैं, तो उनके फॉर्म में अभी क्या दिक्कत है, किस कारण से उनके पैसे अभी उनके खाते में नहीं आए हैं। तो साथियों, ऐसे हम आपको 7 से 10 कारण बताएंगे कि जिन कारणों के कारण आपके पैसे आपके अकाउंट में नहीं आए हैं। तो साथियों, हम आ गए हैं मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है साथियों, यह इस मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल का ऑफिशियल डैशबोर्ड है। तो साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि किन 10 कारणों के कारण आपके पैसे आपके अकाउंट में नहीं आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि साथियों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथियों, सब्सक्रिप्शन एक नंबर होता है जो हमें मोटिवेट करने का काम करता है। साथियों, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए अलग अलग तरह की स्कीम ढूंढकर आपके लिए लेकर आते हैं। तो साथियों, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथियों, आपका कोई भी पैसा रुपया नहीं लगता है चैनल को सब्सक्राइब करने में, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला कारण हम जान लेते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे किस कारण से नहीं आए हैं। तो साथियों, हम बात कर लेते हैं। जैसे ही हम फार्मर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, जब आप मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आपको फार्मर सर्च का ऑप्शन दिखाई देता है। जैसे ही आप फार्मर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने आता है। यहाँ पर आपको अपना सर्च वाले ऑप्शन में मोबाइल नंबर सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने आता है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर शो होगा, यहाँ पर आपको अपनी फैमिली फार्मर आईडी शो होगी, यहाँ पर मोबाइल नंबर शो होगा, यहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम शो होगा। ठीक है साथियों, यहाँ पर अपना फार्मर का नेम शो होगा आपको, यहाँ पे फार्मर के फादर का नेम या हस्बैंड का नेम शो होगा। ठीक है साथियों, यहाँ पे आपको अपनी फैमिली आईडी तथा मेंबर आईडी शो होगी। यहाँ पर देखिए साथियों, सबसे बड़ा कारण यह है कि इस किसान साथी का यहाँ पर आधार नंबर भी वेरीफाई नहीं है तथा इसका जो बैंक अकाउंट है जो इसने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड किया था उसका स्टेटस भी अभी पेंडिंग ही दिखाई दे रहा है। इस कारण से इस किसान साथी के पैसे अभी इसके अकाउंट में नहीं आए हैं। ठीक है साथियों, तो आप भी अपना यहाँ पर स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका भी बैंक अकाउंट अभी वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है साथियों, ऐसा जब होता है कि जब आपने अपना फॉर्म पहली बार मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर भरा हो या अपना पहली बार रजिस्ट्रेशन किया हो। ठीक है साथियों, जिन भी किसान साथी ने 1 साल या 2 साल पहले से फॉर्म भर रखा है तो उनका स्टेटस यहाँ पर वेरीफाई दिखा रहा होगा, उनका यहाँ पर VS शो होगा। तो इस किसान साथी का पैसे ना आने का कारण यह भी है कि इसका अभी बैंक अकाउंट वेरीफाई नहीं है, और दूसरा कारण यह है कि यहाँ पर इसका आधार नंबर भी अभी वेरीफाई नहीं है। जब तक इसका आधार नंबर तथा बैंक अकाउंट वेरीफाई नहीं होता है तो इसके पैसे इसके खाते में नहीं आएंगे। ठीक है साथियों, तो इस किसान ने पहली बार अपना रजिस्ट्रेशन मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर करवाया था, तो इसके बैंक अकाउंट को वेरीफाई होने में अभी टाइम लगेगा। तो जब तक इसका बैंक अकाउंट तथा आधार नंबर वेरीफाई नहीं होता है तो इसका तब तक इंतज़ार करना होगा, तब तक इसके पैसे इसके खाते में नहीं आएंगे। ठीक है साथियों, अब हम दूसरे कारण की तरफ चलते हैं। दूसरा कारण यह है कि जब आप मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर परिवार पहचान संख्या से लॉगिन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने आता है, जहां पर आपको अपना परिवार पहचान संख्या यहाँ पर शो होगी। ठीक है साथियों, कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने आएगा। तो सबसे बड़ा कारण यह है, जब आप सबमिट एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एरर शो होता है। ठीक है साथियों, जिस पर लिखा हुआ है
कि आपके द्वारा भरा गया बैंक विवरण सत्यापन के लिए गया हुआ है। तो साथियों, सबसे बड़ा मेन कारण यही है कि आपके पैसे आपके खाते में नहीं आए हैं, कि आपका जो बैंक अकाउंट है वह मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अभी वेरीफाई नहीं हुआ है। वह वेरीफाई होने के लिए अभी उसके विभाग में, डिपार्टमेंट में गया हुआ है। तो जब तक वहाँ से आपका अकाउंट वेरीफाई होता है उसके बाद ही आपके खाते में पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ठीक है साथियों, एक बड़ा कारण यह भी है आपके पैसे नहीं आने का। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपके पैसे क्यों नहीं आए हैं। तो साथियों, जैसा कि हम आपको बता देते हैं, दूसरा कारण यह भी है कि आपकी जो फसल है वह अभी वेरीफाई नहीं हुई है। तो जब तक आपकी फसल पटवारी द्वारा वेरीफाई नहीं कर दी जाती है तो आपके पैसे आपके खाते में नहीं आएंगे। तो साथियों, चौथा कारण यह था कि जब तक आपकी फसल वेरीफाई नहीं होगी तो आपके पैसे नहीं आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि फसल वेरीफाई किसकी हो गई है और किसकी नहीं हुई है और किसकी नहीं होगी। तो साथियों, हम बात कर लेते हैं कि जिनकी फसल वेरीफाई नहीं हुई है तो उनकी फसल वेरीफाई कब होगी और कैसे होगी। साथियों, अब हम बात करते हैं कि किन की फसल वेरीफाई हुई है। सबसे पहला पॉइंट है कि किन किसानों की फसल अभी तक वेरीफाई हो चुकी है। तो हम बात करते हैं कि जिन किसानों ने अपने नाम से, खुद के नाम से रजिस्ट्रेशन किया था, यानी कि मालिक के नाम से ही रजिस्ट्रेशन किया है, कि उसके नाम से ही खेत है और उसी ने अपने नाम से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो उस किसान के अकाउंट में, खाते में पैसे डाल दिए गए हैं सरकार द्वारा। वहाँ पर ऑटोमेटिकली उसकी फसल वेरीफाई हो जाती है। उसे किसी भी प्रकार का पटवारी द्वारा, नंबरदार द्वारा वेरीफाई करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, जिन भी किसान भाइयों ने उनके खुद के नाम से ज़मीन थी तथा अपने खुद के नाम से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा था, तो उनके अकाउंट में पैसे सरकार द्वारा सफलतापूर्वक डाल दिए गए हैं। ठीक है साथियों, अब हम सेकंड पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि किन किसान साथियों के पैसे अभी तक नहीं आए हैं। तो साथियों, जिन भी किसान भाइयों ने यहाँ पर मालिक का नाम अलग शो हो रखा है तथा रजिस्ट्रेशन किसी और व्यक्ति के नाम से कर रखा है, ठीक है साथियों, तो ऐसे किसान साथियों के पैसे अभी नहीं आए हैं। ठीक है साथियों, किसी ने अपने खेत, दूसरे के खेत बटाई पर ले रखे थे या दे रखे हैं किसी को, तो मालिक का नाम अलग है तथा किसी रजिस्ट्रेशन करवाने वाले व्यक्ति का नाम अलग है, तो ऐसे किसान साथियों के पैसे अभी नहीं आए हैं। तो हम बात करते हैं अब कि ऐसे किसान साथियों के पैसे कब आएंगे। तो इन किसान साथियों के पैसे उनके खाते में सफलतापूर्वक तब आएंगे जब उनकी फसलों की वेरिफिकेशन पटवारी द्वारा कर दी जाएगी। तो ठीक है साथियों, आपको अपनी फसल के वेरिफिकेशन होने का इंतज़ार करना है कि जब आपकी फसल वेरीफाई होगी तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ठीक है साथियों, हम तीसरे कारण की तरफ बात करते हैं कि यहाँ पर जो आपकी सत्यापित फसल होगी, जब आपकी फसल वेरीफाई हो जाएगी तो उसका डाटा यहाँ पर शो होगा। ठीक है साथियों, इसके बाद साथियों हम सबसे बड़े कारण के बारे में बात कर लेते हैं कि जिस कारण से आपके पैसे आपके अकाउंट में नहीं आए हैं। ठीक है साथियों, तो सबसे बड़ा मेन कारण यह है कि सबसे पहले आपको, जब आपका बैंक अकाउंट तब वेरीफाई होगा जब आपको आपके बैंक अकाउंट की डीबीटी चालू होगी। तो साथियों, डीबीटी क्या है? यह बैंक के द्वारा ऑन की जाती है, जिसमें आपको अपने बैंक शाखा में जाकर बैंक मैनेजर से यह कहना होगा कि हमें अपने अकाउंट की डीबीटी चालू करवानी है। तो साथियों, वो आपसे आपका आधार नंबर की फ़ोटोकॉपी मांगेगा, आधार कार्ड की। तो साथियों, आपको अपना आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी साथ लेकर जानी है तथा बैंक की पासबुक भी आपको साथ लेकर जानी है। आपको अपनी डीबीटी चालू करवानी होगी। ठीक है साथियों, तब आपकी डीबीटी चालू होगी तो सरकार द्वारा आपके आधार से लिंक बैंक खाते में आपके जो 2000 रुपये हैं प्रति एकड़ सरकार द्वारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा के दिए जाते हैं, वो आपके खाते में डाल दिए जाएंगे। ठीक है साथियों,
जब आप अपनी डीबीटी चालू करवाओगे तो आपका बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली ही यहाँ पर वेरीफाई होने शुरू हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो यही अपडेट थी जो आपको देनी थी। साथियों, अगर आपका भी इनमें से किसी कारण से 2000 रुपये आपके पेंडिंग हैं तो आप अभी से इसको सुधार सकते हैं। तो साथियों, जब सरकार द्वारा दूसरी किस्त मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल की जारी की जाएगी तो आपके पैसे भी आपके खाते में आ जाएंगे। ठीक है साथियों, तो आप समय से पहले ही आप अपना ये सारे कार्य करवा सकते हैं। साथियों, अगर आप ये अपना सभी पेंडिंग काम करवा लेते हैं तो सरकार द्वारा जब ही दूसरी किस्त जारी की जाएगी तो आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। ठीक है साथियों, सरकार द्वारा दूसरी किस्त बहुत जल्द जारी की जाएगी। ठीक है साथियों, तो आप अपना समय रहते अपना यह काम अवश्य पूरा करवा लें। ठीक है साथियों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, सब्सक्रिप्शन एक नंबर होता है जो हमें मोटिवेट करने का काम करता है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।